संदीप रेड्डी वांगा की जब कबीर सिंह मूवी को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था उसके वॉयलेंट कैरेक्टर को लेके, तो उन्होंने क्रिटिक्स को टारगेट करते हुए उन्होंने एक बात कही थी कि मैं अब बताऊंगा कि एक वॉयलेंट मूवी होती कैसी है। और एनिमल का ट्रेलर देखने के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया है कि संदीप रेड्डी वांगा एक इंच भी पीछे नहीं हटे हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है भाई अर्जुन, जिसको प्ले कर रहे हैं हमारे रणवीर कपूर, और बलवीर, जिसको प्ले कर रहे हैं अनिल कपूर। ये दोनों बाप बेटे हैं, जिसमें अर्जुन अपने बाप से कहता है कि चलो यहाँ पे एक गेम खेलते हैं, मैं आपका बाप बनता हूँ और आप मेरे बेटे बन जाओ। और भाई वो जिस तरह से अपने बाप के ऊपर चिल्ला रहा है, अपनी पूरी की पूरी भड़ास निकाल रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा शॉक हो गया। मुझे लगा कि जैसा हमें टीजर में देखने को मिला था कि भाई वो उसको चेयर पे बिठा के दे लपाटे मार रहा है, कहीं ये वो वाला सिनेरियो ना बना दे, लेकिन वहां पर तो कुछ और ही चीजें चल रही हैं। ये पूरी मूवी बाप और उस बेटे के टॉक्सिक रिलेशनशिप पे होने वाली है, जिसमें भाई बेटा अपने बाप से प्यार तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन उसकी आइडियोलॉजी में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता। वो अपने बाप के लिए कुछ भी करेगा लेकिन उसको वैलिडेशन भी चाहिए। अगर इन सब चीज़ों से हटकर हम अगर थोड़ी स्टोरी की तरफ जाते हैं तो हमें मूवी में कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला है कि जो बलवीर सिंह एक वेल रेपुटेटेड बिजनेसमैन है भाई, जिसकी एक बहुत ही अच्छी एक कंपनी भी होने वाली है, लेकिन ये कंपनी इतनी भी साफ सुथरी नहीं होने वाली। ये उस ब्लड गेम के आसपास ही गेम चलने वाला है, लेकिन उसका बेटा जो अर्जुन सिंह है वो बचपन से ही एक वॉयलेंट नेचर होने की वजह से भाई कांड करने बचपन से स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से अब बलवीर उसको अपने आप से कुछ देर के लिए दूर कर देगा। लेकिन जब कुछ समय बाद बलवीर के ऊपर एक अटैक होगा तो अर्जुन दोबारा एंट्री लेगा और उसके बाद वो भाई खून के तालाब भर देगा। जिसके बाद अगर हम बॉबी देओल के कैरेक्टर पर आए तो हमें टीजर, ट्रेलर या प्रोमो कहीं से भी इस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता है, लेकिन एक बात समझ आती है भाई ये इस गेम का पुराना खिलाड़ी है, ये हर एक चीज़ को बहुत कायदे से जानता है, किस तरह से हैंडल करना है ये जानता है। लेकिन यहाँ पर ट्रेलर में देखने से एक चीज़ साफ होती है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले इसके ऊपर अर्जुन ही अटैक करने वाला है, क्योंकि हमें जब ट्रेलर में बॉबी देओल देखने को मिलते हैं तो हम वे देखते हैं कि वो खून से पूरी तरह से लथपथ है और किसी वेडिंग में प्रेजेंट है। और दूसरे ही कुछ फ्रेम्स के बाद जब हमें रणवीर कपूर देखने को मिलते हैं तो वो भी बिना शर्ट के, कोट में, हाथ में चाकू लिए, खून में लथपथ, वो भी किसी वेडिंग हाउस में ही है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले ये उसके घर में घुसने वाला है और उसके बाद ये कोई पर्सनल अटैक करने वाला है, जिसके बाद ये मामला और ज्यादा पर्सनल हो जाएगा। वॉयलेंस के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इस मूवी में कहीं पर भी उस चीज़ की कमी नहीं लगती है। यही एक वजह होने वाली है कि इसको ए सर्टिफाई किया गया है। और संदीप रेड्डी वांगा ने इसको लेके एक बात भी कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर सेंसर बोर्ड इसको ए सर्टिफाई रेटिंग दे रहा है तो वो भाई इसमें किसी भी सीन को कट नहीं करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो जितना हाइप बना रहे थे इसके वॉयलेंस को लेके हमें वो देखने को भी मिले, और ट्रेलर में देख के लगता भी है कि वे बिल्कुल भी उससे पीछे नहीं जाने वाले हैं। इतनी ज़्यादा वॉयलेंट और इतनी ज़्यादा टॉक्सिक मूवी और जिसको राइटिंग मिल जाए संदीप रेड्डी वांगा की, तो आप सोच ही सकते हैं कि उस मूवी का स्टैंडर्ड कहां पर चला जाने वाला है। और दूसरी बात यह है कि इस मूवी में हमें मल्टीपल कैरेक्टर देखने को मिले हैं, लेकिन किसी भी कैरेक्टर के पास प्लॉट आर्मर नहीं है। आप नहीं कह सकते कि चलो कुछ भी हो लेकिन ये कैरेक्टर नहीं मरेगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तक कि इस मूवी में हमें ये जो बच्चे देखने को मिल रहे हैं इनके पास भी किसी तरह का प्लॉट आर्मर नहीं है, क्योंकि मूवी का नाम ही एनिमल है और जिस तरह से ये एनिमल वाली हरकतें कर रहे हैं ये किसी भी हद के ऊपर जाएंगे। और साथ ही में जब अर्जुन अपने बाप की फैक्ट्री में पहुंचकर वहां के वर्कर्स, एम्प्लॉयज के सामने ये कहता है कि जिसने भी उसके बाप के ऊपर गोली चलाई है उसका गला वो अपने हाथ से काटेगा, और जिस तरह से भाई लोग वहां पर उसको चीयर अप देके और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, तो जब इतनी एनिमल पर्सनैलिटी और इतनी ब्रूटल पर्सनैलिटी वाले शख्स को दूसरों का बढ़ावा मिलता है तो वो और कितना ज्यादा वायलेंट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं द बॉयज के होमलैंडर से। भाई लोगों के सामने, मीडिया के सामने एक बंदे को मार देता है और लोग जब उसको चीयर अप करते हैं तब आप उसके चेहरे के ऊपर वो इविल स्माइल देख सकते हैं कि वो कितना ज्यादा अनस्टॉपेबल हो चुका है। खैर, जैसे मैं बता रहा था कि संदीप रेड्डी वांगा ने इसको स्पेशली क्रिटिक्स के लिए बनाया है, जैसा उन्होंने कबीर सिंह मूवी को क्रिटिसाइज किया था, और वैसे ही बिल्कुल संदीप रेड्डी वांगा की वो टॉक्सिक मस्कुलैरिटी की राइटिंग इस मूवी में भी देखने को मिलती। भाई आदमी को फर्क नहीं पड़ रहा कि उसका बाप है, दादा है, उसकी बीवी है या कोई भी है, भाई वो सबको सेम ट्रीट कर रहा है। उसके लिए किसी के लिए भी मन में इज्जत या कोई प्यार नहीं है सिवाय अपने बाप को छोड़ के। और वो टॉक्सिक मस्कुलैरिटी और वो टॉक्सिक लव रिलेशन हमें इस मूवी में भर भर के देखने को मिलने वाला है। खैर, अभी इस मूवी के बारे में और बहुत ज्यादा बातें करनी है, तब तक के लिए देखते रहिए नो वरीज।